बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है सच्चल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में गिरफ्तार उलमा कराम की रिहाई का ऐलान। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिकवान और वज़ीर मजहबी अमूर की प्रेस ब्रीफिंग। इमरान खान की ज़ेर सदारत तमाम मसालिक के उलमा मशाइख का इजलास। रमज़ानुल मुबारक में इबादत के साथ कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पर मुशावरत। इस जुमा को यौम तौबा के तौर पर मनाया जाएगा। किसी को इल्म नहीं हुआ, सिंध हुकूमत में 1 अरब का राशन बांट दिया गया। सिंध हुकूमत तो छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मीडिया पर सुना है। एक्सपायर्ड आटा और चीनी दी गई। राशन की तकसीम के लिए 22,000 घरों का तयन कैसे किया? जस्टिस सजाद अली शाह बोले, सिंध पर बातें बिलावजह तो नहीं बनती, कोई तो वजह है। विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। काबीना ने इजलास से 1 रोज पहले ही सर्कुलेशन के जरिए स्मगलिंग के खिलाफ सजाओं से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत स्मगलिंग करने वालों को 14 साल कैद की सजा हो सकेगी। ज़कात फंड तनख्वाह इंतजामी अखराजात पर खर्च हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती आजम पाकिस्तान और इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राय मांग ली। कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब। अदालत ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का मुकम्मल ख्याल रखने का हुक्म भी दे दिया। सिंध में आज मजीद 5 कोरोना मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। आज मजीद 227 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज एक बार फिर लोगों को घरों में बैठने की अपील। कुरानी आयत का हवाला भी दिया। मज़ार कायद के VIP गेट के सामने के इलेक्ट्रिक की गफलत के बायस बिजली का खंभा गिर गया, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। लेकिन इंतजामिया गायब, कोई परेशान हाल नहीं। के इलेक्ट्रिक ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। सिंध के ट्रांसपोर्टर्स का लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं SOP के तहत ट्रांसपोर्टर्स के लिए नरमी की जा सकती है। कल ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास में लाहे अमल तय करेंगे। रमजानुल मुबारक से पहले ही कराची में मुनाफाखोर सरगर्म। दुकानदार सब्जियों और गोश्त की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। करेला 80 रुपए, भिंडी 80 रुपए और चिकन 250 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। किसी भी दुकानदार के पास प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं। मनमाने निर्ख वसूल करने में मसरूफ। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 33,000 की सतह पर ट्रेडिंग जारी है। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता 21 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। WTI क्रूड ऑयल की फी बैरल $13.50 फी बैरल हो गया। फ्रंट ऑयल के सौदे 4.2% कमी से $26.91 में हुए। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में तेल सस्ता होने का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर रोमान रईस ने मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए क्रिकेट का सामान नीलाम करके 9 लाख से ज्यादा का फंड इकट्ठा कर लिया। चंद रोज कबल रोमान रईस ने मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए फंड्स इकट्ठा करने की गर्ज से अपना क्रिकेट का सामान नीलाम करने का ऐलान किया था। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम को पाकिस्तान सुपर लीग 5 में आउट न करने की वजह से अफसुर्दा हैं। शाहीन आफरीदी का कहना है कि बाबर आजम ने विकेट लेने का मौका ही नहीं दिया, मगर आइंदा जब भी आमना सामना हुआ वो बाबर आजम की विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।